नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा को दोहरी मानसिकता वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि वो गरीबों और शिक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वे अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, जबकि दूसरों के बच्चों से कहते हैं कि वे गांव के स्कूलों में पढ़ें जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये दोहरा मापदंड है। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिया, जब विपक्ष ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। सीएम ने सपा पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ राजनीति करने के लिए गरीबों और वंचितों के बच्चों की शिक्षा को लेकर बयानबाजी करती है, जबकि उनके अपने नेता अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध खंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सपा की ओर से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार खुद शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में विफल रही है और अब विपक्ष पर आरोप लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों में आज भी सुविधाओं की कमी है और भाजपा ने सिर्फ दावे किए हैं जो अब तक धरातल पर नहीं उतरे। इस बयानबाजी ने यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और अब देखना यह होगा कि सपा और भाजपा के बीच ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है।